बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 4 September 2020 and the day is Friday and diary is exercise 7.1 question 4 to 7 for practice. Students, today we will discuss the remaining parts of exercise 7.1. Question number 4. Sum of two angles is 100 and difference between their supplement is 100. Find angles. अब वो क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 100, कि दो एंगल्स को अगर आप प्लस करो तो वो क्या आएगा, 100 आएगा। एंड डिफरेंस, अगर उन दो एंगल्स का डिफरेंस फाइंड करो, उनके सप्लीमेंट्स का डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्स, अगर आप उन एंगल्स के सप्लीमेंट फाइंड करो देन उनका डिफरेंस करो, यानी कि उनको माइनस करो, तो भी आपके पास क्या आएगा, 100 आएगा। और आपने वो एंगल्स फाइंड करने हैं कि ऐसे दो एंगल का जिनको प्लस करो तो 100 आएगा, ठीक है। और अगर आप उनके सप्लीमेंट्स लो और फिर उनको माइनस करो तो भी 100 आएगा। तो वो आपने दो एंगल्स फाइंड करने हैं, कौन से हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि आपके पास वो फर्स्ट एंगल है वो एक्स है, ठीक है। अब जब हम सेकंड एंगल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। 100 माइनस एक्स इस वजह से होगा, आपको पता है कि दो एंगल्स को प्लस करो तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। यानी कि एक्स सपोज कुछ भी एंगल है, 4 है, 10 है, 15 है, ठीक है। तो जो दूसरा एंगल है वो 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने लिखा है 100 माइनस एक्स, क्योंकि उन दोनों को प्लस करके 100 आ रहा था ना। तो एक एंगल जो भी होगा, अगर एक एंगल हमारे पास कोई भी हम फाइंड कर लेते हैं तो 100 में से माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का जो सम है वो 100 है, ठीक है। अब जब हम सप्लीमेंट फाइंड करते हैं, सप्लीमेंट जब हमने फाइंड करना है फर्स्ट एंगल का, तो एक्स है तो उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स है, ठीक है। जब इसी तरह से सप्लीमेंट फाइंड करेंगे सेकंड एंगल का, तो उसको जब 180 में से माइनस करेंगे तो 180 माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी 100 माइनस एक्स है तो 180 माइनस 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सप्लीमेंट फाइंड का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब दो एंगल्स को आप प्लस करते हैं, ठीक है, आपके पास जब वो आता है 180 आता है उनका सम, ठीक है, तो वो जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे का क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जस्ट मैंने आपको बता दिया कि जब हम सप्लीमेंट फाइंड करेंगे फर्स्ट एंगल का तो हमारे पास 180 माइनस एक्स है, और जब सेकंड एंगल का सप्लीमेंट फाइंड किया है तो 180 माइनस, और सेकंड एंगल हमारे पास 100 माइनस एक्स था तो 100 माइनस एक्स लिख लिया। फिर जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो माइनस 100 माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसमें क्या था कि डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट, कि उनके जो सप्लीमेंट का डिफरेंस है। अब जो फर्स्ट का सप्लीमेंट एंगल का सप्लीमेंट है वो 180 माइनस एक्स है और सेकंड का ये है हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो यानी कि इन दोनों को मैंने कर दिया माइनस और वो इक्वल आएगा 100 के। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है, कि इनके सप्लीमेंट को जो डिफरेंस होगा वो 100 के इक्वल होगा। इसलिए मैंने लिखा 180 माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 180 माइनस एक्स। सेकेंड एंगल के सप्लीमेंट में से फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। और जब मैंने ब्रैकेट ओपन की, यहाँ पे माइनस था, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 180 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। अब माइनस 180 प्लस 180 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक्स प्लस एक्स हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 100 और ये 100। अब ये माइनस 100 है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 200 हो गया हमारे पास। हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 100। तो फर्स्ट एंगल हमने लेट किया था एक्स है, तो फर्स्ट एंगल हमारे पास आ गया 100, ठीक है। और सेकंड एंगल हमने किया था कि हमारे पास क्या है, 100 में से एक्स माइनस करेंगे। जब 100 में से एक्स की वैल्यू 100 थी तो 100 में से 100 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो आपके पास गिवन था ना कि दोनों एंगल्स को प्लस करो तो 100 आएगा, फर्स्ट एंगल 100 आया है और सेकंड एंगल 0 आया है। अब इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा, 100 ही आएगा, और हमने यही एंगल फाइंड करने थे, यही रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट इक्वेशन फॉर द गिवन ट्राइंगल एंड सॉल्व इट। आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है और आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये फिगर आपके पास दी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ये लिखा भी है कि ये 90 का एंगल है, ये इस तरह से है, ठीक है, एक्स है और ये 30 है, ठीक है। ये तीन एंगल्स आपके पास गिवन है, ठीक है। और आपने अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। आपको पता है कि एक ट्रायंगल है और इसके तीनों एंगल को अगर आप प्लस करो तो वो हमेशा जो है वो 180 के इक्वल होते हैं, ठीक है। मैंने लिखा सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया 180 आ गया। ठीक है, 3 एंगल, अब एक 30 था, एक 90 था और एक x था। ठीक है, इन तीनों को प्लस किया 180 आ गया। अब 90 में 30 प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 120, और वो इक्वल के उधर जाएगा तो -120, और 180 में से 120 जाएंगे तो 60 डिग्री। यही आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, अब आपके पास सॉल्व होगी। x की वैल्यू 60, यानी कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, राइट डाउन एंगल्स मार्क विद लेटर। ठीक है, इसके बहुत से इसमें फिगर्स दी हुई हैं, आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपके पास गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल्स मार्क किए हुए हैं। आपको पता है, ये आप डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस लेक्चर था, कि उसमें आपके पास जो फर्स्ट लेक्चर था इस यूनिट का, सॉरी, उसमें आपको बताया था कि जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो वर्टिकल एंगल्स ऑपोजिट जो बन रहे होते हैं एंगल्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल एंगल्स वो कि आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, उनका वर्टेक्स तो आपके पास एक ही होता है, लेकिन क्या है, नॉन एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे D और 35 है तो ये हमारे पास वर्टिकल एंगल नहीं होंगे, ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है ना वो एक कॉमन आर्म आ जाती है, इसके लिए नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये C और ये जो 35 है यहाँ पे, ये आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल एंगल्स हैं। तो जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो जो C है ये हमारे पास इक्वल होगा 35 डिग्री की, और जो D है वो हमारे पास इक्वल होगा 145 डिग्री के। ठीक है, क्यों है इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये आपने जस्ट वो एंगल्स आपने फाइंड करने थे, तो आपने एंगल इस तरह से फाइंड कर लिए कि हमारे पास, इसलिए कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास ये C जो है वो 35 के इक्वल है और D 145 के। अब जो नेक्स्ट फिगर है उसमें आपके पास ये PQR तीन जो है वो आपके पास फाइंड करने हैं, और एक आपके पास एंगल के हमारे सिर्फ 77। ठीक है, अब क्यों, तो आप जो है वो देखते ही बता देंगे कि ये हमारे पास, ये आपके पास 77 डिग्री है। ये क्यों 77 डिग्री है, क्योंकि ये तो आपस में ऑपोजिट हैं, वर्टिकल एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों। अब ये जो P और R हैं ये दोनों ही हमें नहीं पता। ठीक है, अगर एक हम फाइंड कर लेते हैं R या P, तो फिर ये दोनों क्योंकि इक्वल होते हैं, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये हमारे लिए आसानी है। लेकिन अब ये जो P फाइंड करना है यार, ये आपकी चॉइस है। सबसे पहले मैंने P फाइंड कर लिया। ठीक है, एक भी एंगल फाइंड करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। P फाइंड करने के लिए आप देखें, ये यहाँ पे ये आपके पास एक लाइन है, और अगर आप ये देखें तो ये आपके पास हाफ सर्कल बन रहा है। ये स्ट्रेट एंगल आपके पास जो आपके पास था, जो आपके पास क्या है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों एंगल्स को 77 और P को प्लस करो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रही है ना, हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये हमारे पास 180 के इक्वल होता है। तो मैंने ये क्या लिख लिया कि मेजरमेंट एंगल P + 77 हमारे पास क्या है, ये तो मैंने लिख लिया मेजरमेंट एंगल क्यों 77 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। मैंने यहाँ पे लिख लिया मेजरमेंट एंगल P + 77 के, अगर इन P और 77 को प्लस करो तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये 180 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये इन दोनों एंगल्स को प्लस करो तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब P इधर ही आने दिया 77 इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ, तो मेरे पास आ गया 103 डिग्री। ठीक है, अब मेजरमेंट एंगल P जो है वो हमारे पास 103 डिग्री आ गया, तो R भी हमारे पास 103 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये आपस में P और R आपस में ऑपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो तो आपने जस्ट लिखना है कि ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ऑपोजिट जो वर्टिकल एंगल होंगे वो आपने फाइंड करके लिखने हैं और आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वो आपने खुद करने हैं। शुक्रिया।